श्वेता मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। भारती मैम आत्मवंदन। सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। मैम बहुत अच्छा ध्यान था। और आज के ध्यान से भी ज्यादा मैं शेयरिंग के बारे में बोलना चाहती हूँ कि जब ये 11 तारीख से ग्रुप शुरू हुआ, उससे 8 या 10 दिन पहले की मेरी कंडीशन ऐसी थी कि ध्यान बिल्कुल नहीं लगता था। मैं बैठती थी, ऐसा नहीं, टाइम वही था उठने का, सब कुछ करने का, और साथ में प्राणायाम भी, योगा भी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन ध्यान नहीं लगता था। फिर मैंने एक सीनियर मास्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने कहा ऐसा बहुत बार होता है कि जब कुछ दिन के लिए रेस्ट दिया जाता है, तो आप ऐसे में कोई सेवा या कोई आर्ट, कोई हॉबी अपनी ऐसी थी तो वो कर सकते हो। फिर मैंने मंडला आर्ट शुरू की, और वाकई वो बहुत ही अच्छी है। और मैं बिल्कुल ये चाहूंगी कि सभी लोग इसको एक बार जरूर अपनाएं। आपको कलरिंग करने के बाद जो पीसफुलनेस लगती है, 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी देर या आधा घंटा आपके पास टाइम है, करिए। उसके बाद जब आप उस काम को खत्म करते हैं, एक जो पीसफुलनेस और जो आनंद, वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता औरों को क्या। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब 11 तारीख से ग्रुप शुरू हुआ, तो उसके बाद से ऐसा होता था, मैंने पर डे का नोट किया। अब मुझे लगता है कि मेरे विजन, मेरी पास्ट लाइफ, शायद अब यूनिवर्स को जितना दिखाना था दिखा चुका। तो विजन बहुत कम आते हैं, और पास्ट लाइफ वगैरह बहुत देख चुकी। मतलब फिलहाल नहीं दिखाए जा रहे, शायद आवश्यकता नहीं है उसकी। Yes. तो मैं, मतलब थोड़ा सा, कुछ दिन ऐसे हुए जब मैं थोड़ी सी देर सुनती थी आपको, और उसके बाद डीप ध्यान में चली जाती थी। और 5 डेज उसमें से ऐसे रहे कि मेरे तीनों लॉक लगे हुए हैं, और आंखें इतनी टाइटली बंद है, फिंगर भी क्रॉस है, लेकिन मैं पूरा सुन रही हूँ अवेयरनेस के साथ। और जहां आप बोल रहे हैं कि प्रोसेस हो रहा है, मैं उसको फील भी कर पा रही हूँ। हालांकि विजन नहीं था, लेकिन मैंने प्रोसेस जहां भी आपने बोले मैक्सिमम टाइम फील किए उन प्रोसेस को। बहुत अच्छा। तो एक, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा आपके द्वारा जो किया गया प्रयास। ग्रेटिट्यूड शब्द इसके लिए बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा। और मेरे लिए तो डबल है, क्योंकि मैं ध्यान जो बहुत दिनों से छूट रहा था, क्योंकि इतने सालों से हम ध्यान कर रहे हैं, और फिर जब नहीं लगता, तो बस वही व्यक्ति बता सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो अब मेरा ध्यान भी लगना फिर से शुरू हो गया उसके बाद से, और बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू शरण की, बहुत हृदय से धन्यवाद आपके अनुभव साझा करने के लिए। आपने बहुत सुंदर बात बोली। अभी आपने आर्ट का जो बोला, तो आपने फिर से आप बोली, वो शब्द मैं मिस कर गई। फिर मंडला ये मन, भी मंडल मंडला आर्ट। आर्ट। हाँ। तो ये बीच में मुझे आया था कि मंडला आर्ट मुझे करना है। फिर मैं सोच रही हूँ मेरा कोई कोर्स नहीं हुआ है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर मेरे सामने मंडला आर्ट का वीडियो आया था, शॉर्ट वीडियो। अच्छा। तो ओके। मैंने वो देखा था, देख के छोड़ा था कि हाँ करूंगी करके। और आप सभी को पता है, बाद में थोड़ा सा मुझे, समय नहीं होता, हाँ। नहीं, हाथ का वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो वो अच्छा। लगा था, तो उसके कारण मैं पकड़ नहीं, वो नहीं हो भी नहीं पाया। तो वो ब्रेक, थोड़े दिनों के लिए वो ब्रेक हो गया। पर आज फिर से आपके द्वारा वो मैसेज मुझे लग रहा है कि फिर से वो याद दिलाया जा रहा है, तो वो करना है करके। यस, बहुत सुंदर। हाँ, थैंक यू यदि सर। चाहेंगे तो मैंने जो भी थोड़ी बहुत बनाई है ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जरूर अच्छा जरूर। लगता है, बहुत अच्छा। मतलब आप जब फर्स्ट बनाई थी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से, और अपने आप देख के पता लगता है कि कलरिंग में कितना चेंज आ रहा है। अच्छा लगता है। यस, बहुत बहुत। हम हृदय से एकरूप होके, जैसे कि हम भगवान की पूजा करते हैं या ध्यान में ही अपने अंतरात्मा से जुड़ते हैं, उसी प्रकार
उस कलरिंग यानी परमात्मा, वो जो भी हम सामने वो आर्ट देख रहे हैं वो परमात्मा स्वरूप उसको फील करते हैं, तो पूरे हाँ रूपता से उसको हम कलर को भरते हैं। तो हाँ वो भी एक ध्यान। साधना ही है, एक हाँ वो भी साधना। ध्यान है, वो भी ध्यान है। जो हम्म। भी हम काम कर रहे हैं उससे सभी ध्यान है। सब्जी काटना भी एक ध्यान है, यस क्योंकि यस। जहां भी ध्यान आपका हटा और उंगली हटा कटी। तो, हाँ यस यस, वो तो सत्य है। छोटे से यस छोटे काम में ध्यान चाहिए। यस, पूरा अवेयरनेस के साथ हर एक कार्य को करना है। यस, बहुत सुंदर, थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू। तो रेखा मैम, दीपाली मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। दीपाली मैम, दीपाली मैम अनम्यूट कीजिए। यस मैम, यस। कैमरा को क्या होता था मैम? आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है, बोलिए। कैमरा पता नहीं क्यों नहीं ऑन हो रहा है। आत्मवंदन मैम। शिल्पा हाँ मैम, हाँ बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मैं डे वन से बोल रही हूँ। मुझे इतना एनर्जी फील होता है ना मैम कि लिटरली मेरा सुबह गर्दन पूरा जाम हो जाता है, मतलब अकड़ जाता है। इतना मूवमेंट्स हो रहे हैं ना बॉडी में। हाँ, फिर ऐसा जेडीटीपी भी कर रही हूँ सुबह में, फिर ऐसा लगता है कि वो कर रही हूँ ये भी, मतलब ज्यादा तो नहीं हो रहा है, पर पता नहीं मैम 9, 10, 9, 20 होने के टाइम पे ऐसा लगता है नहीं मुझे जोड़ना है। चाहे जो भी हो जाएगा, कल देखा जाएगा, पेन होता है होने दो। बट अभी वो देखने का नजरिया बहुत बदल गया है पेन को। अब उसका मतलब वो इतना लगता नहीं पहले जैसा, हमेशा उस पर ही कंसंट्रेट होता था कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है। अब पता नहीं वो ग्रुप का एनर्जी है कि कुछ पता नहीं है, बट बहुत एक अंदर से ना ऐसा लगता है कि शायद मैं अभी बेसिक से स्टार्ट करी, क्योंकि जेडीटीपी में बेसिक विजडम लेना, बेसिक ज्ञान लेना, बेसिक प्रोसेस होना। ध्यान तो मैंने किया नवंबर से, बट बाकी मैंने विजडम ज्यादा पढ़ा नहीं था। अभी जेडीटीपी से बहुत सारी चीजें पता चल रही है, कॉस्मिक गवर्नमेंट क्या होता है, शंबाला क्या होता है। बट पता नहीं मुझे ये शंबाला हमेशा से खींचता क्यों है, वो मुझे मतलब मुझे अभी पता नहीं आगे का क्या होगा मेरा स्पिरिचुअल जर्नी। बट ये ग्रुप का एनर्जी बहुत ज्यादा है। मैं इतना डीप चली जाती हूँ ना मैम, इतना मतलब मैंने आज तक थोड़ा अभी इतना ध्यान करते हैं ना, तो कंपैरिजन तो नहीं, कोई मास्टर, हर मास्टर अपने आप में बहुत 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 ज्यादा आत्मीयता से हर अपना मतलब प्राण डाल के उसमें वो ध्यान करवाते हैं। बट जो एनर्जी का कनेक्शन में संभाला कि आपके ग्रुप के साथ फील करती हूँ ना, वो मुझे बहुत ज्यादा डीप फील होता है मैम। और बहुत सारे मतलब मुझे दिखाई विजन्स भी आए हैं मेडिटेशन के टाइम पे। कल भी मैंने बोला मैम को, मुझे एक ट्रेन दिखा, बहुत सारे एनिमल्स दिखे, जैसे याक वगैरह होता है ना, वो भी दिखे कल। तो एनिमल एनर्जीज भी मैंने फील की है, ड्रैगन एनर्जीज भी फील की है कल के मेडिटेशन में। यस, तो सुंदर। पर यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप, आपका आत्मा कहता है तो आप अलग अलग सेशन ज्वाइन कर सकते हो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। हमने भी किया है हमारे टाइम जेटीटीपी से, जो भी है। पर हम फॉलो करते थे जो भी सामने वाले मास्टर्स ने हमें बताते थे कि आप एक कर रहे हो तो उसी ऊर्जा के साथ जुड़ना है, दूसरे किसी भी सेशन से नहीं जुड़ना है। तो वो मैंने प्रामाणिकता से फॉलो किया है। जितने भी मैंने उस वक्त 2022 में, जितने भी मैंने 5 या 6 विजडम किए थे लगातार 6 महीने तक, तो मैं किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ती थी। जो भी विजडम के लिए बैठती हूँ उसी के साथ बनी रहती थी। तो यहाँ ओके। बिजल मैम उदाहरण है। वो भी अ, हम किसी ग्रुप का या किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, पर समझाने के लिए आपको जो मैसेज आ रहा है वही मैं बताऊंगी कि ओके। बिजल मैम भी 2 ग्रुप से जुड़ते थे। तो उनको भी शरीर में वाइब्रेशन, उल्टी होना, चक्कर आना, बदन दर्द होना, उनको लगता था हीलिंग हो रहा है, हीलिंग हो रहा है। ये वो जो भी है, अनुभव अलग अलग। पर मैंने उनको एक ही सलाह दी, वो भी आपको देना चाहूंगी। आप एक ग्रुप से जुड़ के देखिए किस ग्रुप के बाद किस प्रकार के अनुभव होते हैं, और किस ग्रुप से जुड़ने पर आत्म संतुष्टि ज्यादा प्राप्त होती है। उसी ज्ञान और उसी सत्य भाव से, विश्वास के साथ उस ग्रुप से जुड़ जाओ। सभी ज्ञानी है, आपने कहा सही, राइट है आपकी बातें, सभी ज्ञानी है अपने अपने स्थान पे,
सभी योग्य मास्टर अपने कार्य को निभा रहे हैं। हर एक सब्जेक्ट का अलग मास्टर रहता है, तो किसी में हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये कम या ज्यादा का भाव नहीं है, ऊंचाई और बड़ाई का नहीं है। जो सच्चे हृदय से सच्चे ज्ञान को निस्वार्थ भाव से बांट रहा है, वो पहचानना और जानना है। और वो हर एक आत्मा अपने हृदय से, हृदय की गहराई से जान सकता है, पता लगा सकता है। तो ज्ञान लेना है हमें भी। सेवन चक्रा हो या शंबाला हो या लाइट वर्कर्स हो, जो भी ज्ञान मिला है सीटीटीपी के द्वारा, अलग अलग विजडम के द्वारा, सेल्फ विजडम के द्वारा, अच्छा ज्ञान मिला है। पर मैंने वो फॉलो किया है, वही बोलूंगी। आप उस ग्रुप से जुड़ रहे हो ज्ञान लेने के लिए, तो वो 41 डेज आपका कंप्लीट हो जाने दीजिए। फिर आपको जहां लगता है फिर बाद में जुड़िए। तो यहाँ ओके आपको एनर्जी, वो भी मैम बताती होगी आपको कि इससे जुड़े हो तो कहीं मत जाना। वही आपको कैसे जी पता चलेगा कि किस ऊर्जा के कारण क्या बदलाव हो रहे हैं। आपके पास एक बीमारी है, उस एक बीमारी के लिए आप दो हॉस्पिटल के दो डॉक्टरों के पास जा रहे हो, दोनों दवाई एक साथ ले रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवाई मेरे ऊपर अच्छे से कम दिनों में रिजल्ट कर गई, वर्क कर गई? आपको कैसे पता चलेगा? तो तो जहां भी मैम फिर जुड़े अपना भी विश्वास के साथ। मेडिटेशन नहीं कर सकती हूँ मैं? मतलब ग्रुप मेडिटेशन नहीं, पर अगर अपना मेडिटेशन करना है खुद का, तो खुद अकेली बैठ सकती हूँ विदाउट किसी ग्रुप के साथ जोड़ते हुए, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है। जब विजडम जब विजडम किया जाता है, अभी अपना ही 11 दिन का हुआ है, तो मैंने सभी यही बताया था सभी को पहले से। जिसके साथ जुड़ना है विजडम के लिए, नॉर्मली ध्यान नहीं बोल रही मैं, विजडम के लिए जिस ग्रुप से जुड़ना है, तो उसी ग्रुप से बने रहे, चाहे वो 11 दिन का हो, 21 दिन का हो, या 41 डेज का हो। उसी मैम के साथ, उसी एनर्जी के साथ जुड़िए और देखिए आपकी जर्नी में, आपके स्वयं के अंदर, आपके विचारों में क्या बदलाव आए हैं। तो हृदय से आवाज है तो जुड़ जाइए वहां ही, उसी स्थान से विश्वास के साथ। यहाँ क्या कहते हैं, हमें गणपति भगवान को प्रसन्न करना है, तो हर एक मास्टर्स हर एक दिन को हर एक भगवान की पूजा करता है, इसमें गलत नहीं है। मंडे को शिव को करेगा, वेडनेसडे को माता लक्ष्मी की करेगा, थर्सडे को भगवान दत्तात्रेय की करेगा, शनिवार को हनुमान जी की करेगा। ये गलत नहीं है, सही है। पर आपको देर लगेगी आपके राह में पहुंचने के लिए, आपके स्थान पे पहुंचने के लिए आपको देर लगेगी, क्योंकि आपने 4 स्थानों को चुना है, 4 रास्ते चुने हैं। तो आप एक रास्ता पकड़ के जाएंगे तो जल्दी पहुंच पाओगे, चाहे वो ज्ञान का हो या किसी कार्य का हो या भौतिक जीवन के लिए हो। आपने एक रास्ते में भौतिक जीवन में किसी स्थान पे आप दिल्ली जा रहे हो, तो आपने किसी से पूछा कि कैसे जाना है, वो जो उसको सही लगता है, यहाँ से मार्ग उसने पास किया है, तो वो बोलेगा कि इधर से जाओ, आप जल्दी पहुंच जाओ। आप वहां गए और दूसरे मास्टर को पूछा, तो उसने वो अलग स्थान का अलग मास्टर उसके हिसाब से वो बताएगा, तो फिर आप और उसके हिसाब से घूम फिर के जाओगे। तो इसमें देर लग जाएगी। आज के ज्ञान में आया है, हर क्षण हर दिन दिव्य है, महत्वपूर्ण है, समय को व्यर्थ ना गवा। आज के ज्ञान में ये वर्ड्स आया था। तो यही है, हम कर रहे हैं अच्छा, सत्य राह पे जा रहे हैं, ज्ञान को भी ले रहे हैं, पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा ये लेना है, थोड़ा वो लेना है, थोड़ा वो लेना है, थोड़ा वो लेना है। आप एक तो मैम इसमें सब्जेक्ट के मुझे एक ऊपर आप सवाल ये था। जीवन भर बिताओगे, एक हम्म, सब्जेक्ट को आप जीवन भर लेंगे तो पीएचडी करोगे, या 2 साल के लिए करोगे तब भी पीएचडी करोगे। उसमें ये है कि आप क्या ले रहे हो उसमें से। चाहे आप 10 विजडम करो, 4 करो, ना करो, पर हम क्या सीख रहे हैं, हमारे विचारों में क्या बदलाव कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। विजडम ना करो ऐसा नहीं बोलूंगी, मैंने भी विजडम किए हैं, पर हम उसमें से क्या ले रहे हैं वो देखना है। मेरे साथ बहुत सारे मास्टरों ने विजडम किया था उस समय, 2000 लोग थे, 2-2,500 लोग थे। क्या सभी ने पकड़ा है उस ज्ञान को? तो पकड़ना हमें ही है, सिखाने वाले बहुत सारे मास्टर हैं, पर क्या हम पकड़ रहे हैं, ये
हमारे ऊपर तय होता है। तो वही है, हर समय हीलिंग नहीं होती। मैंने बिजल मैम को वही बोला था। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, इस ग्रुप से हट जाइए 10 दिनों के लिए, और किसी और ग्रुप से वो जुड़ते थे, वो देखिए एनर्जी, या इस ग्रुप की देखिए, आपको जो अंदर से आपकी आत्मा को, क्योंकि राह बहुत है। कोई पांडुरंग भगवान को भजते हुए ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो कोई भगवान दत्तात्रेय जी की साधना करते हुए ज्ञान को प्राप्त करेगा, कोई बाबा जी को अंदर फील करते हुए ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये सब अलग अलग है। जाना तो हमें उसी दिशा है, उसी स्थान पे है, सभी को दिशा अलग है। पर आपके आत्मा को जहाँ बेस्ट लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए आत्मा शांति फील करवा के देता है, इससे मेरे आत्मा को आनंद होता है, मुझे लगता है ये सत्य ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, तो उसी ग्रुप से जुड़ जाए। उसी, यानी मेरे, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपको उदाहरण दे रही हूँ। जिस स्थान पे, जिस ग्रुप में आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे आत्मा के लिए मुझे बेस्ट लग रहा है, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मेरे आत्म उद्धार के लिए ये स्थान मेरे लिए बेस्ट है, तो वहां ही जुड़ जाइए। मैं सभी को यही बोलती हूँ। मेरे ग्रुप में आओ करके मैं कभी किसी को इनवाइट नहीं करती हूँ, ना ही प्रचार प्रसार करती हूँ। जो आता है यहाँ, बाबा जी खुद उसको खींच खींच के लाते हैं, जिसको अब मुझे वही उसका होता है, उद्धार। मतलब मुझे भी ऐसा, एक मेरे मन में भी ये शंका आई थी कि मैं एक कर रही हूँ तो दूसरा करना क्या सही होगा। तो फिर पता नहीं मुझे, मैं आपको वही अभी साझा कर रही थी ना आपके साथ में, ये 9 बजते ही ना मुझे ऐसा हो जाता है कि अभी साढ़े हम्म 9 कब बजेंगे और मैं कब सेशन अटेंड कर, मतलब पता नहीं वो हम्म कौन सा एनर्जी है जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं, ठीक है मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं 4 बजे उठी हूँ, पता है मुझे, हम्म बट वो ऐसा होता हम्म है ना कि नहीं मुझे ये करना ही है, चाहे जो भी हो जाए, ऐसा एक मन में हम्म। बहुत अंदर से ऐसा लगता है कि कोई बुला रहा है मैम, और बैठ जाओ ध्यान में, बैठ जाओ ध्यान वही में, और वही मैं आपके तुरंत आत्मा बीच की चली आवाज है जाती ना, हूँ। वही आपकी हाँ। सच्चा आत्मा की गहराई की आवाज है। पर मैम इसमें मुझे एक दिक्कत ये हो रही थी कि आपने जो स्व की आत्मा की ओर जो मैं एक सेशन अटेंड किया था, तब आप जो विजडम हम्म बोल रहे थे वो मैं ये नहीं कर पा रही थी, मैंने आपको शेयर भी किया था ये कि मैं कनेक्ट नहीं कर पाई, वो कुछ चीजें मेरे तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो फिर हम्म इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले बेसिक सीखना पड़ेगा। होता है ना हम्म मैम कि पहले बच्चा एक फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड अगर ही उसने किया नहीं, एकदम से उसको हम्म आप, बहुत सारे लोग मेरे से पहले भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो शायद वो उन चीजों को ज्यादा जल्दी समझ पा रहे, पकड़ पा रहे, जो मेरे साथ दिक्कत हो रही थी। हाँ विजन मुझे आ रहे हैं मैम, डीप एनर्जी हो रहा है, ध्यान में मैं बहुत अच्छे से बैठ पा रही हूँ, बहुत अच्छा एनर्जी फील हो रहा है, बट जो हम्म विजडम जहाँ तक पहुंचना चाहिए या फिर वो जो आप बोल रहे हो वहाँ, वो कनेक्ट होना चाहिए। एनर्जी तो कनेक्ट होती है, पर जो शब्द होते हैं वो शब्द कभी पेनिट्रेट नहीं होते। तो फिर इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बेसिक से करूंगी, फिर मैं, अब मुझे पता नहीं मैम, मैं पास्ट लाइफ नहीं देखी हूँ, मुझे पता नहीं पिछला बेसिक क्या मैंने बेसिक कितना ध्यान किया। बेसिक यानी क्या है? श्वासों के ऊपर ध्यान देना, दूसरा कुछ नहीं है। अच्छा, राइट, सिर्फ वो तो सिर्फ है। बैठना है, बैठना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ बैठना है, श्वासों के संग जुड़ना है, दूसरा कुछ नहीं है। 10-10 20-20 सालों से मास्टर्स ध्यान कर रहे हैं। हर साल, हर महीने, हर 6 महीने में एक आध विजडम कर रहे हैं। कितना, किसी को यहाँ कम ज्यादा नहीं समझ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो कितनों ने ज्ञान को अपनाया है, या मैं खुद, मैंने जितने भी विजडम किए हैं, मैंने कितना उस ज्ञान को ध्यान में रखा है, मुझे नहीं पता। पर जब हम यहाँ से सरेंडर हो जाते हैं उस यूनिवर्स के सामने, परमात्मा के सामने, बाबा जी के सामने मैं हुई थी, तो अपने आप मिलता गया ज्ञान, अपने आप मिलता गया। यहाँ हम बताते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो स्टडी, ये जो होमवर्क है या पढ़ाई है, वो उस बच्चे को हम 10 स्टैंडर्ड की स्टडी नहीं दे सकते, क्योंकि उसको हेवी हो जाएगी। वो कहाँ होता है, जब एक आत्मा अभी ध्यान के लिए शुरुआत किया है, और उसको हम अनुभव साझा कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े, तो उसके माइंड के ऊपर से जाएगा, या अविश्वास लगेगा उसको, झूठ लगेगा। वैसे मास्टरों को हमारे अनुभव साझा नहीं करने हैं, जो दिव्य अनुभव को पा रहे हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा वहां। वो फर्स्ट या 10 स्टैंडर्ड या डिग्री की लेवल हम कर सकते हैं। यहाँ स्थितियां भी होती है। मैंने पितामह के ही ग्रुप में बहुत सारे मास्टरों की पास से सुना है, और उन्होंने सिखाते वक्त ये वर्ड्स इस्तेमाल किया है
कहीं कहीं मास्टर्स ऐसे होते हैं कि डिग्री उन्होंने की है, छूट गई आधे अधूरी पिछले जन्म में, अब इस जन्म में उन्होंने 1 महीना भी ध्यान किया तो उनको नॉलेज आने लगता है अपने आप, क्योंकि वो डिग्री उन्होंने बहुत सारे जन्मों में वो स्टडी की है अध्यात्म ज्ञान की। ये सत्य है। मैंने क्या हम्म, 10 साल या 20 साल से ध्यान नहीं किया था। मैं जैसे पहले दिन से जुड़ी हूँ, पहले दिन से मेरे अनुभव स्टार्ट हुए हैं। तो ये अपनी अपनी जर्नी होती है, हम नहीं तय कर सकते कि मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ। सिर्फ हमें करते जाना है। और आप जो बोल रहे हो कि आपको लगता है कि बेसिक सीखना है, यहाँ बेसिक मैं यही बोलूंगी, जितना भी मुझे बाबा जी मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान देते हैं, बेसिक यहाँ कुछ नहीं होता है। हाँ, हमें बेसिक सीखना है, यानी 7 चक्रा क्या होता है या हमारे कौन से भावनाओं से रिलेट करता है, वो तो ज्ञान के दौरान हम सीखते हैं। पर वो सीख के भी हम क्या कितना स्वयं के ऊपर वर्क करते हैं, स्वयं के जीवन में कितना उस ज्ञान को उतारते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। भले ही आप फर्स्ट लेवल का स्टडी करो, पर वो आप परिपूर्ण 100% अपने जीवन में उतारे तो वो बहुत दिव्य बन जाएगा। कितने तो विजडम किए हुए मास्टर्स है, मैं उदाहरण बोल रही हूँ, और 20-30 सालों से ध्यान किए हैं, और लास्ट क्षण आता है उनका शरीर को त्यागने का, श्वास को छोड़ने का, और क्षण को उनको डर लग रहा है शरीर को त्यागने के लिए, तो उनकी वो स्टडी, वो ज्ञान, चाहे भौतिक का हो, आध्यात्मिक का हो, या उनकी साधना हो, 20-40 साल की या 50 साल की भी, वो परिपूर्ण खाली हो जाती गई वो, फिर से उनको शरीर में आना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या कितना हम डिग्री या मास्टर की कर रहे या 10 तक पढ़ रहे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अवेयरनेस में रहना है हर हर क्षण, ये महत्वपूर्ण है। अभी मैं ये कर रही हूँ, सब ज्ञान दे रही हूँ, पर मैं जब शरीर को त्यागूंगी तब अवेयरनेस में श्वासों के संग उस परमात्मा से जुड़ना है, स्वयं के अंदर उस क्षण में सिमरन रखना है, भजना है अपने परमात्मा को, उस दिव्य ज्योत को याद रखना है। ये क्षण को मैं पकड़ी तो मैं मुक्त हो गई, पर उस क्षण में और भी मुझे जीना है और भी ज्ञान देना है तो मैं वापस आ गई। तो कितना भी हम करें, पर हमें क्यों सज्जन संगति या ज्ञान की इस सत्य पाथ पे चलना है कि अवेयरनेस हमारे रोम रोम में जागृत हो जाए, यही करना है। तो यहाँ ज्ञान अपने आप मिलता जाता है। भौतिक में शायद आप लास्ट दिन नहीं जुड़े थे, मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे मिस किए हैं, क्योंकि मैंने आपका नाम ज्वाइन करते हुए देखा है, ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है। तो एक सेशन में मैंने बोला था कि, सॉरी मास्टर ने मिस करवाया, ठीक है, आज के लिए इतना ही है आपके मैम समझ लिए। गए, मतलब बेसिक वही है कि आचरण के साथ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप बोल रहे हो, हाँ, इतना यस समझ आ रहा है मुझे। यस यस यस, पूरा और देखो मैम ऐसा बस होता है बने जहाँ रहना है, बने बोलना रहना है भी बस। है, बोलना भी है तो मेरे मन से नहीं बोलती, यहाँ पूरा स्टॉप करवा दिया, तो जो भी मैं बोलती हूँ मेरे मन से नहीं बोलती। आज जितना आपको देना था वो दे दिया, तो स्टॉप, मेरा मुंह ही बंद हो गया, स्टॉप हो गई मैं यहाँ। अपने मन का कोई नहीं है, यही मैं बोलूंगी कि स्वयं के जितना गहराई में उतरोगे उतना ही पानी वो अमृत समान मीठा लग जाएगा। तो सिर्फ उतरना है स्वयं के अंदर। ज्ञान भौतिक शरीर के बाहर आप कितना भी ले लो, पर आत्मज्ञान की जो पवित्रता और जो लेवल है उसकी, उसको कोई छू नहीं सकता, भौतिक लेवल का ज्ञान है। मैं यही बोलूंगी। थैंक धन्यवाद मैम, मुझे क्लैरिटी आ गई बहुत। मतलब थैंक जो मैं जो झूल रही थी बीच में, आपने आज एकदम वो कॉर्ड एकदम क्लियर कर दिया दो चीजों में। जो मुझे लग रहा था कि एक रास्ता चुनना है क्या, तो मुझे बस वही है कि मुझे सोल का ही सुनना है, मेरा सोल क्या बोल रहा है, मुझे वही चीज करनी है जिसमें मेरी आत्मा को आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और बहुत यू। बहुत अच्छा लगता है आप जब धन्यवाद। बोलते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। Yes, धन्यवाद, धन्यवाद शेयरिंग के लिए, धन्यवाद। थैंक यू दीपाली मैम। विजय मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मा वंदन में, आत्मा वंदन सभी को।
एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं, पर अभी जो आपने बोला और रेखा मैम ने बोला उसके ऊपर मैं मेरी तरफ से बताना चाहूंगी सबको कि जब नवरात्रि का समय चल रहा था और मैंने सुबह एक पास्ट लाइफ देखी थी, और उसके बाद मतलब मैं ठीक थी। और उसके बाद मैंने जब सेकंड सेशन अटेंड किया किसी और मास्टर का, और 2.5 घंटे तक मैं बेड से हिल भी नहीं पाई थी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मतलब पास्ट लाइफ मैंने आज पहली बार नहीं देखी थी, तो ये क्या है। फिर शाम तक मुझे समझ में आया कि ये सेशन अटेंड करने के वजह से मेरे साथ ये है। और तब तक मैंने एक बार मैम से बात की, और मेरा ना माइंड ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे बोला और मैं उस रास्ते पर चल पड़ी। मैं खुद को पूछती हूँ, मेरे आत्मा को पूछती हूँ, और मैंने बाबा जी के आगे क्वेश्चन रखा कि ये सब क्या है, क्या चल रहा है, मतलब मेरे लिए क्या सही है और क्या सही चल रहा है। तो मैं खाना बना रही थी, मुझे एकदम से वाइब्रेशन आने लगे और विजन आने लगे बाबा कि ऑलरेडी ना तुझे 3-4 महीने पहले ये विजन दिखाया गया था कि सच क्या है। तब मुझे समझा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। मास्टर्स, मतलब अभी भी जब मेरी एनर्जी शिफ्ट होती है ना, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी वो सेशन अटेंड करने से होती थी। मतलब मैं 2-2 दिन बेड में पड़ी रहती थी। अभी भी मैंने जितना हीलिंग हुआ ना, हाँ मुझे वीकनेस आई, पर वॉमिटिंग एक भी नहीं हुई। और मतलब 2 दिन मुझे थोड़ा डाउन लगा, पाँव भी दुखे, पर इतना नहीं जो दूसरे सेशन थी। तो ना हमेशा खुद को ऑब्जर्व करो, खुद की आत्मा से पूछो कि हम कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। मैम ने बोला मुझे 10 दिन मत अटेंड कर दो, पर ना मेरा मन ही नहीं मान रहा था। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर अनंत कुंज का वो 9:30 बजे का टाइम मतलब मुझे करना ही है, ये मेरी सोल की आवाज थी। और मैं हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, बाबा जी पहले से बता देते हैं, पर मैं नहीं समझ पाती कि बाबा जी मुझे बता रहे हैं। तो मतलब वही आपकी सोल क्या कहती है समझ में नहीं आ रहा, तो बाबा जी से पूछो, बाबा जी बताएंगे कैसे ना कैसे आपको। तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब उस दिन मैम ने मुझे गाइड किया था। और ना हमेशा मैं पूछती थी कि चलो मुझे वॉमिटिंग हुई, ये हुई, मैं सोई, उसके बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस आया, कुछ आया क्या। तो अगर मुझे आंसर ना मिला ना कि नहीं आया या ऑब्जर्वेशन में, तो मुझे पता चलता था कि ये जगह पे अभी मुझे नहीं बैठना है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो मतलब ऐसे ऐसे समझती गई, और मतलब धीरे धीरे फिर अभी तो मुझे मतलब जैसे मैम ने आगे शेयर किया था, वो मेरे अगले जन्म के भी गुरु है, उसके आगे भी हम लोग साथ रह चुके हैं। तो ये थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस है कि मैम उस दिन मैंने क्रिया योग में भूल गई थी कि एक गाना आया था, जैसे ही क्रियापद खत्म हुई ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है। तो मैं उस टाइम पे भूल गई थी, फिर तुरंत एक्सपीरियंस आया, फिर अभी भी हम आपको 2 बार पता चला। और अभी ना परसों भी जब मैं उठी ना, जैसे ही मेडिटेशन वापस से ये गाना मुझे याद दिलाया गया। तो मतलब एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और दूसरा, मैं क्रिएटिविटी या सारी चीजों को लेके हमेशा ना मेरा दिमाग कुछ चाहता है, क्रिएटिव करना क्रिएटिव करना, वीडियो बनाने से लेके कलरिंग से ड्राइंग बनाना, कुछ ना कुछ चाहता है। तो अभी मैंने एक छोटा सा मेरा चालू किया है क्रिएटिव। तो मैं खुद को पूछ रही हूँ कि क्या तू क्या कर रही है, मतलब मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, जो भी करवा रहा है ना ऊपर वाला, सब चीजें अपने आप अपने आप। मैं मार्केट में जाती हूँ, आके वापस आती हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो शून्य में हूँ। ऐसे ही मुझे, तो मुझे अंदर से कि तू कुछ नहीं करी, सिर्फ तेरा शरीर ना एक एक्सपीरियंस ले रहा है, शायद उसे वो लेना है। फिर उसके बाद मतलब मैं बोलूँ तो मैं ज्वेलरी बना रही हूँ। तो मैंने एक कपड़ा लिया, उसके ऊपर काइट बना हुआ था, मैंने बोला चलो काइट की ज्वेलरी बनाते हैं। रात को 12:30 बजे थे, 1:30 बजे तक मैंने वो वाइंड अप किया। बनाते बनाते ना एंड में मैंने फोटो खींचा और सो गए। दूसरे दिन कि ये काइट है ना, चलो मकर संक्रांति की ज्वेलरी। पर मैंने बारीकाई से जब उसको देखा, मेरी फ्रेंड लेके गई, वो काले कलर का था, उसकी इयररिंग्स काइट की बनी हुई थी, उसके ऊपर मैंने जो बिंदी लगाई थी वो सूर्य भगवान की थी। तो मुझे पूरा समझ में आया मुझे वाइब्रेशन कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रहा है ना ऊपर वाला कर रहा है।
क्योंकि मकर संक्रांति से वो सूर्य की दिशा चेंज होती है। हम मकर संक्रांति पे ब्लैक कलर यूज करते हैं, और इयररिंग्स भी अपने आप वो काइट की बनती गई। तो हर एक चीज ना जो क्रिएटिव होती है वो मेडिटेशन होती है। स्टार्टिंग में ना मुझे बुरा लग रहा था कि अभी शाम का समय में मेडिटेशन में नहीं बैठ पा रही हूँ या इतना। फिर धीरे धीरे अभी मुझे लगने लगा है कि ये भी एक मेडिटेशन ही है, मतलब जब मन से करो। और मैं हम्म, खुद को ना ब्लेस्ड मानती हूँ कि ईश्वर मेरे क्रिएटिविटी को ना मतलब हेल्प करते हैं। ये शरीर है सिर्फ एक्सपीरियंस ले रहा है। तो वो बस इतना शेयर करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साधना में ही परमात्मा का हाँ। अंश होता है, तो जो भी कार्य करो उसमें परमात्मा स्थित होते हैं। तो वही भाव से करेंगे तो वो पूजा बन जाती है, वैसे ही है जैसे रेखा मैम ने आपने शेयर किया वही। और यहाँ और एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि जब स्वयं की शक्ति से ज्यादा हम वजन को उठाते हैं, या हम रोज जितना हमारे दिनचर्या है काम करते हैं, घर का जो भी कार्य है, सभी लेडीज हो या जेंट्स हो, पर एक दिन ऐसा आता है कि हम एक्स्ट्रा हमें कार्य करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, या भागदौड़ होती है, तब हमें वीकनेस फील होता है। बोलते हैं ना कि आज बहुत काम हो गया इसलिए थकान सा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर से ज्यादा हमने भार उठाया है। उसी प्रकार जब आपकी एनर्जी लेने की क्षमता एक लेवल पे है और आपको उससे ज्यादा एनर्जी मिल रही है, तो आपको उस वक्त थोड़ा थकान या नींद ना आना या अलग सा महसूस हो सकता है, पर वो एक दिन के लिए होता है, ऐसे 8-8 दिन के लिए नहीं होता है। तो कुछ क्षणों के लिए होता है, कई घंटों के लिए होता है, ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए हो सकता है। तो वो समझना है कि ये एनर्जी के कारण हो रहा है, पर उससे अधिक हो रहा है तो आपको, जैसे विजय मैम स्वयं को क्वेश्चन करते हैं, वैसे क्वेश्चन करना है स्वयं से, कि पूछना है कि किस कारण हो रही है। पर यहाँ एक बात और भी है कि बहुत महीम रेखा रहती है जो अपने मन के भाव और सत्य आत्मा की, हमारे अंतरात्मा की आवाज, इसमें बहुत ही हमारे बाल से भी पतला लेयर रहता है, उतना कम डिस्टेंस होता है, तो उसको पकड़ना कठिन हो जाता है। गलतियां होती है कभी कभार, हम गलत भी पकड़ते हैं, पर हम हमें सीखना है, उस सत्य को पकड़ना सीखना है। एक बार गलती हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी, पर वहां भाव में नहीं अटकना कि मैंने मेरे क्वेश्चन रखा, मेरे आत्मा से ये आवाज आई तो यही सत्य है, इस भाव में ना रहे। उससे विपरीत हो रहा है तो समझना कि यूनिवर्स और कुछ दिखाना चाहता था और आपने गलत पकड़ा था। ठीक है, गलत पकड़ा था, मैं अज्ञान थी, छोड़ो आप उसको। जो यूनिवर्स दे रहा है आपके सामने उसका स्वीकार करो, ये मैं बोलूंगी, क्योंकि गलतियां हो जाती है सत्य आवाज को पकड़ने के लिए कई कई बार। थैंक यू विजय विजय मैम। थैंक यू मैम। मैम। उषा मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। और जैसे ये मैंने अभी कहा, विजय मैम के लिए नहीं, सभी के लिए कहा था, ज्ञान सभी के लिए हो, सत्य आवाज को पहचानने के लिए। Yes, बोलिए मैम। आत्मवंदन माँ। आत्मा। आ- आत्मवंदन सभी मास्टर को। माँ, आपने आज मेरे बहुत सारे संशय बिल्कुल क्लियर कर दिया। जैसे कि मैं कंफ्यूज थी कि मतलब 1 साल से मैं कर रही थी, लेकिन मेरे जो मतलब साधना में प्रोग्रेस ये 11 दिन में हुआ है माँ, ये अमेजिंग, मतलब कि बिल्कुल चमत्कार। इतना मतलब बहुत फास्ट मैं आगे बढ़ी हूँ, तो इसके लिए माँ धन्यवाद। क्योंकि मैं जब भी साधना में बैठती थी तो मेरा एक पैर तो इतना दर्द करता था कि मैं ध्यान लगा ही नहीं पाती थी, मेरा लगता ही नहीं था, सिर्फ दर्द में जाता था। लेकिन ये 11 दिन में जब ध्यान किया तो माँ अब मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, वो बहुत अच्छे से ध्यान लगता है। और प्लस क्या कहते हैं, इसमें मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तो जैसा आपने कहा कि हाँ, ये चीज देखना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या चीज बनाया गया है, तुमको किससे जोड़ के ही आगे बढ़ना है। तो ये आज मेरा क्लियर हुआ कि ये बात सच है कि हमें अपने से डिसाइड करना होगा कि हम कहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, या बाबा जी ने किस किसके द्वारा मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं।
तो वो भी सब निश्चित है पहले से। हम्म, तो फिर बाबा जी पहुंचा देते हैं ऐसी जगह। तो इसके लिए माँ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात ये पूछनी थी कि जैसे शाम को सिर्फ एक बार ही होता है, तो सुबह जब हम ध्यान करें तो कैसे करें? केवल खाली बैठ के ऐसे कर लें? म्यूजिक लगा सकते हो। फ्लूट जी। म्यूजिक है, पिता माँ की बहुत सारे म्यूजिक है, फ्लूट म्यूजिक वो लगा सकते हो, कृष्णा का जो आपको लगता है लगा लीजिए। या विदाउट म्यूजिक के भी बैठेंगे तब भी बहुत सुंदर ध्यान लगता है। मैं तो इन सभी ग्रुप से जुड़ने से पहले कोई म्यूजिक नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बैठती थी, बहुत गहराई में उतरती थी। पहले पहले तो मुझे, जब मैं पीएमसी महाराष्ट्र से जुड़ी थी तो वहां म्यूजिक लगता था, ग्रुप से जुड़ी थी, पर पहले पहले मुझे म्यूजिक के ऊपर ध्यान ही नहीं लगता था। बाद बाद में आदत हो गई बाद में। पर पहले पहले से ये आत्मा की मांग है या पता नहीं कुछ है, जितना विदाउट म्यूजिक का अभी भी, कभी दोपहर में हम बैठते हैं तो कभी मैं म्यूजिक नहीं लगाती, ऐसे ही बैठती हूँ खाली विदाउट म्यूजिक। पर आपको नहीं होता है ऐसे ही, तो आप म्यूजिक लगा सकते हो धीमी आवाज में, कोई भी आपको जो लगता है, जल की आवाज या जो भी पक्षियों की आवाज की बहुत सारे रहते हैं, वैसे करिए। और ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोल रही कि आप ज्ञान के लिए कहीं और ना जुड़े, आपकी आत्मा की आवाज है तो जुड़ सकते हो आप, नहीं किसी को मना नहीं कर रही। पर जब विजडम होता है तब आप जिस भी विजडम के साथ जुड़े हो उसी में बने रहे, इतना ही मैं सबको कहना चाहूंगी। जी मैम, ये तो जब वो अल्लाह हुआ था इनर जर्नी का, तो उसमें भी दीप्ति माँ ने कहा था, तो उस समय जब किया था तो सिर्फ उसी ग्रुप से जुड़े थे। और हम्म। आपने भी क्लियर कर दिया कि जब हम्म। विजडम हो तो मतलब उसी से जुड़ना चाहिए, तभी एनर्जी का पता चलता है। यस। तो ये माँ आपने जो क्लियर किया और अच्छे से क्लियर हो गया। हम्म। और माँ इस ग्रुप की मतलब एनर्जी कुछ अलग ही है, मतलब बहुत ज्यादा हाई। इसमें तो आंख ही नहीं खुलती बाद में भी, बस जबरदस्ती खोल के क्योंकि अपना एक्सपीरियंस बताना भी जरूरी रहता है कि नहीं जो मिल रहा है तो उसको हमें बताना है यस। कि कैसे प्रोग्रेस हुआ इसमें। तो यस। इसलिए आंखें जबरदस्ती खोलती हूँ, वरना इसमें तो बस लगता है कि अब 12 बजे तक ऐसे बैठे रहो। यस, बहुत सुंदर आपने जितना भी आपके अनुभव को साझा किया, या आपका मन के जो बात उभर रही थी, ऊपर आ रही थी, उसको रखा है बहुत सुंदर। कि आपको अंदर से फील हो रहा है कि हाँ, आपने सत्य बात बोली कि किस दिशा से हमारा उद्धार होना है वो परमात्मा ने पहले से तय किया होता है। ये सत्य बात है आपकी, बहुत राइट पकड़ा है आपने, बहुत सुंदर। थैंक यू शरण के लिए। Yes, ये ऐसे ही माँ। करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Yes, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू उषा मैम। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मैम मुझे कुछ पूछना था आपसे। हम्म। मैं ना अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे लेट ध्यान करने की थोड़ी देर बाद लेटी थी हम्म। और सिर्फ मैंने आईज क्लोज करी थी। मुझे आईज क्लोज करते ही कुछ दिख रहा था। मैं कोई सोई नहीं थी, सिर्फ आईज क्लोज करते ही हम्म। मुझे मेरी नाभि है ना, इसके ऊपर से कोड निकली हुई हवा में तैरती हुई दिख रही थी। और वो आई थिंक 1 सेंटीमीटर लंबी होगी, पिंक कलर की थी वो। तो मुझे लगा ये मेरे वो सोल यहाँ से ऊपर जाती है ना, वो दिख रहा है। तो फिर से मैंने आँख खोली, मैंने कहा क्या, कुछ नहीं, नहीं देखते। फिर से बंद करी, फिर से दिखना शुरू हो गया वही। फिर मैंने कंटिन्यू किया उसको देखना। तो उसके ऊपर पर वो ऐसे कोई सोल वगैरह उसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था। उसके ऊपर मुझे एक फ्लावर दिखा और उसके ऊपर छोटे 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 फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे येलो येलो गोल्डन से वो होते ना, वो हवा वो थे उसके ऊपर। और उसके अंदर फिर मैंने प्रवेश किया, गोल्डन रोशनी थी। और मेरी नाभि में उस वक्त पे ऐसे लग रहा था ये ब्रीथ कर रही है, ये सांस ले रही है यहाँ से, और वाइब्रेशन चल रही थी। तो कुछ कुछ मैं बहुत उसके अंदर देखा, क्या था वो भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सब देखा और कहीं प्रवेश वगैरह ऐसे ऐसे कोई टर्नल वगैरह ऐसा सब कुछ ये देखने के बाद मुझे एकदम से बहुत जोर से मेरी नाभि पे झटका लगा, जैसे किसी ने नाभि को ऐसे नीचे दबा के ऊपर उठा दिया हो एकदम से, कि हम्म। अपने हाथ से ऐसे होता ना, प्रेस कर हम्म। दिया। ये हम्म। हुआ मुझे। और फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया, फिर बंद हो गया वो दिखना। तो मुझे ये पूछना था, ये मैंने क्या देखा, वो भी
खुली आंखों में ही देखा, एक तरह से बिल्कुल होश में। होता है ये अनुभव अलग अलग, कभी कभी खुले आंखों से भी अनुभव होता है। तो वही आपका वो मणिपुरा चक्र एक्टिवेट हो रहा था, वो उसकी वाइब्रेशन को, वो झटका जो है या वाइब्रेशन है, उसको आपने फील किया है। तो आपने उसके अंदर जाकर उस एनर्जी को महसूस किया है, फील किया, देखा आपने उसको। ओके। क्योंकि सब अलग अलग अनुभव होते हैं। मेरा भी है मणिपुर चक्र का बहुत बड़ा अनुभव। तो होते हैं, अलग अलग अनुभव रहते हैं। तो ये आपका अनुभव ही है जो मास्टर साहब को दिखाना चाहते थे। तो जी, तो स्वीकार करना है। थैंक यू, बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू दीपिका मैम। राजेश्री पंडित मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन आणि आत्मवंदन। ग्रुप कोटी कोटी आत्मवंदन। ध्यान खूप डीप होतं एकदम, म्हणजे एक पण शब्द मला सुरुवातीला चालू झालं तेव्हा नंतर मला एक पण शब्द ऐकायला नाही आला. खूप डीप होतं. आणि मी जेव्हा 11 दिवस जे केलं ना, तर त्याच्यामध्ये मला बॅक पेन एवढं म्हणजे भरपूर होतं. मला ध्यानात बसले ना की मला ते एकदम असह्य व्हायचं की खूप त्रास व्हायचा, पण मी तसे डोळे हे करून तसंच करायचे. पण माझं ते बॅक पेन गेलं आणि माझे ते पाय पण खूप दुखायचे ना, असे मांडी घालून मी बसते ना ते ध्यान करताना, ते पण मी समोर एकदा करायचे, समोर एकदा हे करायचं आणि नंतर परत हे करून बसायचं. ते पण माझं गेलं पूर्ण. आणि अजिबात आता दुखत नाही येत बॅक. थैंक यू राजेश्री। आणि मला ना सुरुवातीला जेव्हा ध्यानात बसले होते ना, तेव्हा मला असं एक पाणी होतं आणि त्या पाण्यावर अक्षर दिसत होते. मला ते असं सतत असं दिसते, पण ते मला काही वाचायलाच म्हणजे वाचायला येत नाही. कोई बात नहीं, इससे पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है, तो इसके बाद आपको पढ़ने के लिए भी होगा। और हमारी स्थिति के अनुसार हम देख पाते हैं, उसको पढ़ पाते हैं। कभी कभी पढ़ने के लिए नहीं होता, छूट जाता है, तो उस दुख नहीं मनाना है कि नहीं पढ़ पाई। अगली बार जब दिखेगा तब फिर से ट्राई करना है। ना भी दिखे तो कोई बात नहीं। तो आणि जैसे मी महसूस ते स्वीकारे स्वीकार करना है। ते कानामध्ये नाही तर दुपारी मी ध्यान करत असताना मला ते 2-4 दिवस 11 दिवसाचं सेशन होतं ना, तेव्हा पण मला ते कानामध्ये असं काहीतरी भुंग असं काहीतरी गेल्यासारखं मध्ये हे होत होतं. आणि आज पण दुपारी ध्यान करत असताना ते एवढं असं वाटत होतं की ते मध्ये काहीतरी गेले. खूप म्हणजे आज तर एवढं हे होत होतं की म्हणजे ते सांगू पण नाही शकत, असं ते काहीतरी गेल्यासारखं मध्ये. आणि ते शेवटी ते हे झाल्यानंतर मग ते ध्यान लागले. म्हणजे ते काय माहित नाही, पण ते तसं होतं कानामध्ये काहीतरी. आणि खूप होतं ते एकदम मध्ये, असं एकदम वाटते काहीतरी मध्ये गेलंच आहे, भुंगा वगैरे काहीतरी असं एकदम मध्ये काही जाते काही माहित नाही. नहीं, कई कई बार ना कई आवाज आती है हमें अलग अलग, तो हम हमारे भौतिक भाव से उसको तय करते हैं कि कुछ तो जा रहा है या कुछ अलग सा आवाज आ रहा है। ये हम हमारे मन की गलत इंटेंशन या गलत भाव निर्माण करते हैं, तो हमें वहां डर लगने लगता है। पर वो आवाज यूनिवर्स की या हमारे अंदर, हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है। तो वही उस छोटे से आवाज को हम जब गहरे ध्यान में उतरते हैं तो उसको फील करते हैं, सुन पाते हैं। कभी कभी लगता है कि शरीर के ऊपर कुछ तो टच हो रहा है या कुछ तो जा रहा है, तो कोई बात नहीं, वो कुछ क्षण के लिए होता है। जितना आप उसके ऊपर गौर करोगे तो वो ज्यादा फील होगा। तो स्वीकार करना है, बैठ जाना है 2 मिनट में। जैसे कि ध्यान के अनुभव में कोई डरावनी आपको ऊर्जा दिखी या कोई चेहरा दिखा, तो आप डर से उठ गए, तो फिर से दूसरे टाइम बैठेंगे तो फिर से वो आएगा, क्योंकि वो आया क्यों है, आपके अंदर के डर को मिटाने के लिए। तो आप देखेंगे तो क्षण के लिए वो गायब हो जाएगा, एक क्षण के अंदर। वैसे ही है आवाज, ये कुछ क्षणों के लिए होती है, पर वो आवाज क्या है वो आप समझना है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, विदाउट म्यूजिक के भी हम ध्यान में बैठते हैं, तो हमारे अंदर भी एक म्यूजिक चलता है, ब्रह्मांड में भी एक म्यूजिक चलता है। उस आवाज से हम कनेक्ट हो जाते हैं।
तो पहले समझना है कि जो भी आवाज आ रही है वो किस प्रकार की है। ना भी समझ में आई कोई बात नहीं, वैसी ही बनेगी। थैंक यू राजेश मैम, थैंक यू। थैंक यू। राजेश मैम, मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैं मेरा अनुभव शेयर करती हूँ। आत्मानंद शिल्पा मैम, आत्मानंद मास्टर्स। जैसे ही आपने कहा कि गिरनार की एनर्जी कनेक्ट हुई है और वो ज्योत को देखना है हृदय चक्र से लेके सहस्त्रार पे, तो पहले तो मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन बाद में ऐसे हुआ कि जब मैं फिर से हृदय चक्र पे आई तो अपने आप मैं सहस्त्रार के ऊपर जा रही थी और वो महसूस कर रही थी। उसके बाद शायद मैंने देखा था वो, मैं कहीं पे यूट्यूब पे वो मुझे दिख रहा था या नहीं पता, मैं डाउट नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं वो फिगर नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे केव्स दिखी जहाँ पे त्रिशूल रखा हुआ था और वहां पे जैसे धुनी होती है वहां पे वो जल रही थी। और अचानक से मुझे वो शिखर पे जैसे वो दत्त गुरु जी की वो प्रतिमा है वो मैं महसूस कर रही थी। और उसके ऊपर जो नाथ संप्रदाय के जो एक गुरु है, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनका मंदिर है। जैसे बोलते हैं ना, वहां पे शिष्य का स्थान ऊपर है और गुरु, ताकि हमेशा शिष्य गुरु को देख सके, ऐसे कुछ है। तो वो मेरे माइंड में वो कुछ क्लिक हो रहा था। और बाद में थोड़ी देर के बाद मैं डीप, आप जब वो सिंह की एनर्जी बोल रही थी उसके बाद मैं डीप में चली गई। और एंड में मैंने ऐसे देखा कि जो हाथ घड़ी रहती है ना, वो लंबी जैसी रहती है और दो व्हील रहते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा फिश है और समुद्र के किनारे पे कोई लोग उसको घसीट के लेके जा रहे और वो फिश को पानी में डाल रहे। आगे मैं देखने की कोशिश कर रही थी आगे क्या हुआ उस फिश का, लेकिन नहीं दिख रहा था, बस वहीं पे वो स्टॉप हो गया। तो वो क्या था? जीव की रक्षा वही है ना, कि पानी में फिर से डालना है इसको, फिश को जीवन दान, वही दिखाया गया आपको। और जो भी एनर्जी का आप बोल रहे गिरनार का, वही थे कि भगवान दत्तात्रेय जी की एनर्जी धुनी पूरी दिख रही, वो सब जो बोल रहे वो तो मैंने भी फील किया है। पर जो आप नवनाथ महाराज जो नाथ परंपरा की एनर्जी आप ऊपर बोल रहे हो, वो मास्टर ने आपको दिखाया होगा। पर बहुत सुंदर अनुभव है। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू शादी। मास्टर्स कोई है शेयरिंग करने के लिए? नहीं है तो एंड करेंगे। आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद मिस्टर। धन्यवाद सदम्या मैम, शोभना मैम। धन्यवाद। शुभ रात्रि।